नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आज से आरंभ हो गईं। गोरखपुर में 199 परीक्षा केंद्र सहित जिला जेल में स्थापित केंद्रों पर परीक्षाएं हुई आयोजित। राजघाट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर बंधे के पास एक कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग। अग्निशमन विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। महादेव झारखंडी मंदिर, कूड़ा घाट और मानसरोवर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवरात्रि के आयोजन को लेकर की जा रही है विशेष तैयारियां। मंडलायुक्त और डीआईजी ने तैयारी का लिया जायजा। और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आज से हुआ आरंभ। और अब गतिविधियां विस्तार से। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आज से आरंभ हो गईं। लगभग 55 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर में 199 परीक्षा केंद्र सहित जिला जेल में स्थापित केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, जहां हाई स्कूल की परीक्षा में 69,229 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 74,437 परीक्षार्थी शामिल हैं। नकल विहीन परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। बोर्ड परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने आज की परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। प्रथम पाली की बोर्ड की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न कराई गई है। सभी 199 सेंटर्स पे परीक्षा समय शुरू हुआ है। किसी प्रकार की अनटोवर्ड सिचुएशन हम लोगों ने नहीं आने दिया है। सभी जगह पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो टीचर्स हैं वो समय पहुँचे हुए थे और छात्रों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की समस्या जो है वो सामने नहीं आई है। इसी तरीके से जो आगामी परीक्षाएं हैं हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, नकल विहीन तरीके से संपन्न कराएं। परीक्षा में शामिल कुछ छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज का पेपर बहुत ही आसान था उनके लिए जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। और आज मेरा हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, इजी था, हम लोगों ने सब कुछ किया। इतना बता सकती हूँ कि 90 प्लस आ सकता है। बहुत अच्छा गया है और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, जैसे हम लोग पढ़े थे उस तरह हम लोग लिख कर आए। बोर्ड्स का पेपर था हम लोग का हिंदी का और अच्छा तो गया है, अब देखिए कितना आ सकता है। आज हिंदी का पेपर था बोर्ड्स का हम लोग का और बहुत अच्छा गया। आज दोपहर 1:30 बजे राजघाट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर बंधे के पास एक कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अग्निशमन विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित रहा। आग की लपटें काफी तेज थीं, लेकिन आसपास के किसी अन्य घर या दुकान आदि पर किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। अग्निशमन अधिकारी सरोज सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। 6 टीम लग रही और सहजनवा से भी गाड़ी मंगाई है हमने। ये हो सकता है जांच का विषय है, बट अभी तो अज्ञात ही कहेंगे। कोई बीड़ी सिगरेट हो सकता है फेंका हो, जो भी उसे लगी है उसको काबू। हाँ, ये कबाड़ का गोदाम है, कुछ टायर वायर का है। अभी आधे घंटे में कंट्रोल हो जाएगी। 6 यूनिट काम कर रही है हमारी। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता को लेकर रोटरी क्लब चेन्नई मोराबी की अध्यक्ष सरवन साल्वी रोटेरियन के साथ 2 अन्य महिला रोटेरियन शशिबाला और सुचित्रा 6,360 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 17 दिन में पूरी करते हुए यहां गोरखपुर पहुंची। ये यात्रा यहां से नेपाल होते हुए पुनः चेन्नई वापस होगी। सरवन साल्वी रोटेरियन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को जागरूक करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। This is our 7th rally edition. We've taken the mission of everyone plant one tree. So every year you plant the tree and take care of it. So we give a greener world to the younger generation. So that's our mission for this edition. Hope you all plant one tree at least. महादेव झारखंडी मंदिर, कूड़ा घाट और मानसरोवर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर शिवरात्रि के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। एफिडेविट लाइव की टीम ने दोनों मंदिरों का भ्रमण कर यहां की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुत है दोनों मंदिरों पर आधारित रिपोर्ट। मंडलायुक्त डीआईजी जिला अधिकारी
एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने मंदिर पर की गई व्यवस्थाओं और पुलिस प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे जनपद गोरखपुर के शिवालय हैं, सभी गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्वयं अपने मैजिस्ट्रेट्स के साथ वहाँ पर निरीक्षण कर लें। श्रद्धालुओं का आवागमन अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। उनकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा के लिए सारे प्रबंध वहाँ पर किए जाएं। विशेष रूप से क्योंकि महिलाओं का आवागमन बच्चों का और बुजुर्गों का भी रहता है, तो महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरास को चेक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके उनको व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी है उनका निरीक्षण आज कमिश्नर सर, डीआईजी सर, डीएम साहब और हमारे द्वारा यहाँ मानसरोवर मंदिर पर किया गया। इसके अतिरिक्त बाकी जो हमारे गस्टेड ऑफिसर्स हैं, बाकी जनपद के जितने भी महत्वपूर्ण शिवालय हैं और बाकी मंदिर हैं, उनका निरीक्षण भ्रमण लगातार कर रहे हैं। और इस पूरे पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और हर्षोल्लास से ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में हीरक जयंती के अवसर पर एनएसएस विभाग द्वारा क्षय रोग के लक्षण और उपचार पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा कि टीबी प्रभावित मरीजों का निःशुल्क जांच और इलाज क्षय रोग विभाग में किया जाता है। उन्होंने टीबी के लक्षण की चर्चा करते हुए कहा कि यदि बुखार और खांसी लंबे समय तक हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 9,756 टीबी के मरीज नोटिफाइड अब कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है। एक चीज और, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलकर के ये अभियान सिर्फ सरकारी डॉक्टर का कार्य नहीं है, सिर्फ हमारा डीडीओ का ही काम नहीं है, हमारा एलटीपी का स्टाफ का ही काम नहीं है। इसमें प्राइवेट डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी रोल है। अगर वो मरीज डायग्नोज करते हैं, आपको विश्वास तो प्राइवेट डॉक्टर पर हो तो आप जाइए, वहां दिखाइए, लेकिन उनका डायग्नोसिस के लिए जांच दे देंगे, हमारे क्या नहीं होगा। और दवा भी उनको मैं दूंगा कि आपको निःशुल्क की दवा। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को जीआरपी की पुलिस ने कतारबद्ध कराकर टिकट आदि की व्यवस्थाएं करने में सहयोग करते हुए उन्हें प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने में मदद की। इस संबंध में एसपी जीआरपी संदीप मीणा ने कहा कि कुंभ में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे में ये व्यवस्था बनाई गई है। जी, अभी हमारा जो महाकुंभ चल रहा है उसके अब 26 तारीख को अंतिम दिन है और उस दिन महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। जो लोग अब तक महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं वो सभी जो श्रद्धालुगण है, यात्रीगण है, वो अपने स्नान करना चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि आज 24 तारीख है और कल 25 है, तो इन 2 दिनों में थोड़ा सा हमारे पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो उस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तरह से पूरी प्लानिंग की हुई है। फोर्स का इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है कि फोर्स हर जगह उपलब्ध हो और उसके अलावा यात्रीगण प्लेटफॉर्म में अत्यधिक संख्या में, जो उसका हर प्लेटफॉर्म की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा यात्रीगण उस प्लेटफॉर्म पे ना पहुंच पाए, उसके लिए हमने प्रॉपर रेलवे का जो सर्कुलेटिंग एरिया, होल्डिंग एरिया है, वहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं ताकि यात्री होल्डिंग एरियाज में, ताकि यात्रीगण वहाँ रुक सके। उसके अलावा वहाँ पानी के पीने के प्रबंध है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है और जितने भी भारी वाहन स्टेशन में कई बार घुस जाते हैं तो वहाँ यात्रियों को उठने बैठने की दिक्कत आती है, तो भारी वाहनों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। बाहर मेन गेट पे हमने फोर्स लगाई हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पे भी हमने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। प्रॉपर बैरिकेडिंग इसीलिए लगाई हुई है कि एक निश्चित संख्या में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर तक आने दिया जाए। जब वो ट्रेन से रवाना हो जाए, प्लेटफॉर्म खाली हो जाए, उसके बाद यात्रियों को अंदर प्रवेश दिया जाए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा एलुमनाई मीट के आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले भूतपूर्व छात्रों को शामिल करते हुए उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर
बीएसएफ और एनआईए के पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ धरदुबे को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ से निकलने के बाद सबसे बड़ी बात तो इस दुनिया के इतने बड़े देश जिसकी इतनी बड़ी सीमा है, ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर, उसकी सुरक्षा का जो सीधा दायित्व है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसको एज ए ग्रुप ए ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया और उस लाइन ऑफ ड्यूटी में सन 2003 में भारतीय संसद पर हमला करने वाले पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर गाजी बाबा और 2 और पाकिस्तानियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मारने का मौका मिला, जो कि इंडिया का उसामा बिन लादेन था। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए मुझको राष्ट्रपति ने 2nd हाईएस्ट डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आज से आरंभ हुआ। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ाकर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। करते हुए बच्चे कक्षा में अध्ययन अध्यापन के माध्यम से अपना व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकते। पूरी तैयारी के साथ जो हमारे प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेते हैं। आयोजन समिति कमेटीज का निर्माण करती है और 2 दिन तक यह प्रतियोगिता चलेगी। इससे न केवल आपका शारीरिक बल्कि मानसिक विकास होता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफए डेबिट लाइव। धन्यवाद।